गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की हमने श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, उसका आज 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हमने जो क्वेश्चन है अभी तक जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में है वो हमने बात की थी। आज है वो हम बाकी जो और क्वेश्चन हैं उनके बारे में है वो बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मृतजीवी पादप है, यानी मृतजीवी यानी कि जो मृत कार्बनिक जो पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं मृतजीवी। तो इनमें से है वो मृतजीवी पादप है वो कौन सा है? ए है नीम, बी ऑप्शन है म्यूकर और सी ऑप्शन है ड्रोसेरा, डी ऑप्शन है अमरबेल। तो इनमें से जो कौन सा पादप है वो मृतजीवी है? इसमें से आंसर आ जाएगा जो म्यूकर होता है वो मृतजीवी पादप है, वो होता है म्यूकर और एगेरिकस। म्यूकस और एगेरिकस जो पादप होता है वो मृतजीवी पादप है, वो होता है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं, यानी जो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहे उन्हें कहते हैं परजीवी या फिर स्वपोषी कहते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है हमें मृतजीवी कहते हैं और डी ऑप्शन है वो दे रखा है हमें कीटभक्षी है वो कहते हैं। परजीवी यानी कि जो दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते थे उन्हें कहते हैं परजीवी। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। जो स्वपोषी हैं ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, मृतजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कीटभक्षी वो होते हैं जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कीटभक्षी पादप नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है हमें कि कीटभक्षी पादप है वो नहीं है पूछा है हमें। तो ड्रोसेरा, डायोनिया और यूट्रिकुलेरा होते हैं कीटभक्षी पादप, जबकि जो अमरबेल नामक जो पादप होता है ये होता है परजीवी। इसे कहते हैं परजीवी, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्योंकि हमें नहीं है पूछा है इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रुई को बिनोला यानी बिनोला कहते किसे हैं? बीज से हटाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? ए है कताई कहते हैं, बी है बुनाई कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन है ओटना कहते हैं और द नंबर जो ऑप्शन है वो है अभिमार्जन कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा ओटना है। वो रुई से हटाने की जो बिनोला यानी बीज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ओटना। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक जो तंतु है प्राकृतिक उसका उदाहरण है। ए है रियोन, बी है नायलॉन और सी है रुई और जो डी ऑप्शन है वो है डेक्रोन। तो इसका जो हमें पता है रियोन, नायलॉन और डेक्रोन तो होते हैं कृत्रिम, जबकि जो रुई होती है वो होती है प्राकृतिक, कपास वो प्राकृतिक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो से आ जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंतु तंतु का उदाहरण है, यानी कि जंतु से प्राप्त करने का जो उदाहरण है वो कौन सा है? कपास, ए है कपास, बी है नायलॉन, सी नंबर जो ऑप्शन है वो है ऊन और द नंबर जो ऑप्शन है वो है पटसन। तो जंतु तंतु का उदाहरण है वो हमें पता है ऊन है। इसका भी जो राइट आंसर है वो आ जाएगा स नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? हमें पता है सीधा सा रेशम का जो रेशा है वो प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा द नंबर जो ऑप्शन है रेशम का कीट।
अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर हमें पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसका जो राइट आंसर वो आता है ल्यूवियन हुक। तो इस फिलहाल हमें पूछा है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका जो स नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा कि कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्हें रॉबर्ट हुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी कि जंतु कोशिका में है वो कौन सा नहीं पाया जाता है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक भी है वो पाया जाता है, कोशिका द्रव्य है वो भी पाया जाता है। जंतु कोशिका में द नंबर जो ऑप्शन है प्लेस्टिड, ये नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा द नंबर ऑप्शन। हमें नहीं है पूछा है, क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। यानी एक समान जो कोशिकाओं का समूह है उसे क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है कोशिका कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन है उत्तक कहते हैं, सी नंबर जो ऑप्शन है वो है अंग कहते हैं, और द नंबर जो ऑप्शन है वो है तंत्र कहते हैं। तो हमें पता है समान कोशिकाओं का जो समूह है उसे उत्तक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि सूक्ष्म जीव है, कि सूक्ष्म जीव हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है कि सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है। हमें पता है विषाणु सूक्ष्म जीव है, कवक है वो भी सूक्ष्म जीव है, और सी नंबर जो ऑप्शन है जीवाणु, जीवाणु भी है वो सूक्ष्म जीव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा द नंबर ऑप्शन, यानी कि जीवाणु, विषाणु, कवक ये सभी क्या है सूक्ष्म जीव है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है, उन दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कौन सा जीव है। ए नंबर ऑप्शन है जीवाणु है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो है विषाणु है, और सी नंबर जो ऑप्शन है वो है कवक है, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है प्रोटोजोआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जो सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वो विषाणु को कहा जाता है, वायरस को है वो सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वो कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिजैवी जैविक औषधि है, तो ए नंबर ऑप्शन है पेनिसिलिन, बी नंबर ऑप्शन है इंसुलिन, सी नंबर ऑप्शन है ओल्ड्रीन, और द नंबर जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीन। तो प्रतिजैविक जो औषधि है वो हमें सबको पता है पेनिसिलिन नामक जो औषधि है वो प्रतिजैविक औषधि है वो मानी गई है, यानी ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव है। ए नंबर ऑप्शन है अमीबा, बी नंबर ऑप्शन है गाय, सी नंबर ऑप्शन है स्टारफिश, और द नंबर ऑप्शन है वो है मनुष्य। तो हमें पता है एक कोशिकीय जीव है वो प्रोटोजोआ में जो जीव आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है वो आ जाएगा।